हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास हम लोग क्या देखे थे? लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? याद नहीं? लास्ट तो एनहांसमेंट मोड मॉसफेट। इनहैंसमेंट, ठीक है, इनहैंसमेंट मॉसफेट पढ़ रहे थे। उसमें सब कैपेसिटेंस COX जो बोलते हैं, कैपेसिटेंस का हाँ फॉर्मूला जो था, हाँ हम लोग, हाँ जो कैपेसिटेंस क्या कि कैसे फॉर्म वहाँ पर होता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। देखो दिख रहा है सबको जो शेयर किए हैं? सर थोड़ा हेजी है पिक्चर। थोड़ा अब दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, और अब सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर से एक बार ओवरव्यू देना चाह रहे हैं। हम लोग जो इनहैंसमेंट मॉसफेट पढ़ते हैं, उसे ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज सप्लाई देते हैं ऑलरेडी जानते हैं। BDS सैचुरेशन कितना देते हैं? सबसे पहले बात करते हैं BGS सैचुरेशन। तो BGS जो सैचुरेशन पॉइंट होता है, ध्यान देना, BGS जो सैचुरेशन पॉइंट होता है, अब उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, जहां से हम लोग क्या होता है कि मॉसफेट ऑन होता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद 1 बाई 1 पैरामीटर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले ओवर ड्राइव वोल्टेज। ओवर ड्राइव वोल्टेज होता है क्या है? दिस इज कॉल्ड द BDS सैचुरेशन पॉइंट। BDS सैचुरेशन पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओवर ड्राइव वोल्टेज। अब यहाँ ध्यान देना, पहला पैरामीटर है ओवर ड्राइव वोल्टेज। BDS सैचुरेशन पॉइंट को, BDS सैचुरेशन पॉइंट किस पॉइंट पर होगा? ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जहां से, कहां पर होगा? जहां से ड्रेन करंट क्या होगा? ड्रेन करंट जिस पॉइंट से, बोलो, सैचुरेट करें, सैचुरेट होगा। ओके, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी हो सैचुरेट होगा। दिस इज कॉल्ड द BDS सैचुरेशन पॉइंट। गुड। अब BDS जो सैचुरेशन पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं? उसका वैल्यू जो फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं वैल्यू? BGS माइनस BT। BGS माइनस BT जो होता है वो क्या होता है? BDS सैचुरेशन पॉइंट, BGS माइनस BT। अब BT क्या है हम लोग को पता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए। ये तो तुम्हारा हो गया BGS माइनस BT। अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं, ऑपरेशन इन ट्रायोड रीजन। कुछ भी बोल सकते हो, ओमिक रीजन, ट्रायोड रीजन, लीनियर रीजन, कुछ जो भी बोलो। ट्रायोड रीजन में हमें पता है BDS लेस देन BDS सैचुरेशन पॉइंट, in that region is called the ट्रायोड रीजन। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब क्या मतलब BDS लेस देन मतलब किससे? BGS माइनस BT से। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ट्रायोड रीजन का। इन ट्रायोड रीजन में जो ड्रेन करंट का जो इक्वेशन आएगा, ड्रेन करंट का इक्वेशन जो आएगा क्या आएगा? ID इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन तो समझ में आ रहा हो क्या है? म्यू एन क्या है? म्यू एन क्या है? पानी तो दिख रहा है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिए? मोबिलिटी ऑफ होल्स क्यों नहीं लिए? एन चैनल का इसी वजह एन से। चैनल है। गुड, इसी को ध्यान में रखना कि एन चैनल है। अब पी चैनल होगा तो वहां पर म्यूपी लेना। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बेसिक से हम लोग ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं। म्यून हो गया। अब COX क्या है? ध्यान दें, COX क्या है? कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। गुड, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। देखो जनरली तुमको 90% एग्जाम में तुम्हारा इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 90%। यदि नहीं दिया हुआ हो, सपोज दैट नहीं दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में तुम लोग फाइंड कर लोगे। ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, फाइंड कर लोगे, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो Yes, इस, हाँ अब इसका देखना W/L। W क्या है?
W क्या है, L क्या है, सर विड्थ है उसका, किसका है, width and length of the channel. कैपेसिटर का सर। कैपेसिटर नहीं दो बोल कैपेसिटर सकते, के बीच में जो नहीं कैपेसिटर नहीं बोल सकते, ठीक है। Channel. हाँ, न- जो जो चैनल है उस चैनल के अक्रॉस ही तो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटर तो तुम आउटकम बोल रही हो, लेकिन वो कैपेसिटर नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, जो गेट प्लेट है ना, जो गेट प्लेट जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो अब उसके कारण कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जो गेट प्लेट है उसका विड्थ एंड लेंथ, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। देखो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, और हम पूछते भी हैं कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। ऑलरेडी गेट प्लेट जो है, गेट प्लेट का हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस जो किए थे, उसका एरिया जो होगा, तो उसका जो गेट का है उसका विड्थ एंड लेंथ है, समझ में आ गया, हो गया। एल क्या है, लेंथ ऑफ द चैनल, विड्थ क्या हो गया, तुम्हारा जो गेट प्लेट है उसका विड्थ हो गया, ठीक है। यहाँ थिकनेस क्या है पता है, एक बार रिकॉल करा दूं, देखो इधर सिंपल एक लाइन में, देखो इधर मान लो ये एक साइड में क्या ड्रेन कनेक्ट किया हुआ है, एक साइड में सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, अब ये दोनों के बीच में जो क्या है, हम लोग को चैनल का फॉर्मेशन होता है, तो चैनल का फॉर्मेशन, मान लो कि इसके नीचे चैनल का फॉर्मेशन बना हुआ है, इसके नीचे जो चैनल का फॉर्मेशन बना हुआ है, तो जो चैनल लेंथ हो गया, ये जो ध्यान देना, जो गेट का जो प्लेट है, तो जो लेंथ है वही तो इसका भी लेंथ है, हमारा है, जो इस गेट प्लेट है उसका जो लेंथ है वही तो चैनल लेंथ भी है, तो लेंथ तो समझ में आ गया होगा। विड्थ क्या हो गया, इसका विड्थ हो गया, दिस इक्वल द विड्थ। थिकनेस क्या हो गया, थिकनेस इसका क्या हो गया, ये पोर्शन को क्या हुआ, यही थिकनेस है ना, यस उसका ब्रेथ जो है वही। हाँ, विड्थ वही थिकनेस नहीं है, ध्यान देना, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ध्यान यहाँ से गेट का क्वेश्चन कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल एक लाइन में एक मिनट, क्योंकि इसलिए इस चीज को हम दोबारा हम तुम लोग को टाइम ले रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। देखो हमें पता है, देखो मान लो यहाँ पर है n प्लस है, हम उतना सही से डायग्राम नहीं बना रहे हैं, समझ जाना। देखो यहाँ पर क्या है, n प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो गेट प्लेट लगा हुआ है, गेट प्लेट है, जिसके कारण जो कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ, अभी समझो यही है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यही है। अब यहाँ से ध्यान दो, यहाँ देखो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ चीज को हम जब देख रहे हैं, ये क्या हुआ, तुम्हारा एरिया हो गया, एरिया को क्या हुआ, अब इसमें देखो ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, दिख रहा है सबको, रेक्टेंगल है कि नहीं है, एक तरह से बॉक्स समझ लो, बॉक्स है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो यहाँ से जो एरिया है, एरिया क्या हुआ, लेंथ, जो देखो इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वही तो चैनल लेंथ हो गया, वही तुम्हारा चैनल लेंथ हो गया, लेंथ समझ में आ गया होगा। विड्थ देखो, विड्थ क्या हुआ, ई पोर्शन को विड्थ बोल रहे हैं, लेंथ तो ई पोर्शन हो गया, विड्थ क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा W। थिकनेस समझ में आना, थिकनेस क्या है, इस पोर्शन को थिकनेस बोल रहे हैं, इस पोर्शन को समझ में आ रहा है, इस पोर्शन को थिकनेस बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर W क्या है, थिकनेस क्या है, लेंथ क्या है, इस क्लियर समझ में आ गया होगा। अब तुमको यहाँ अब देखो, तुम्हारा यदि तुम्हारा कैपेसिटेंस पर यूनिट एग्जाम में नहीं दिया हुआ, COF नहीं दिया हुआ है, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया नहीं दिया हुआ, इसको तुम इजीली निकाल सकते हो, कुछ नहीं, तुमको साई के वैल्यू सबको पता है, साइनोड के वैल्यू सब पता है। अब इसके बाद थिकनेस तुम्हारा जो दिया हुआ रहेगा वो थिकनेस डिवाइड कर देना, इस चीज को ध्यान में रखना कि थिकनेस से डिवाइड करना, W से मत डिवाइड कर देना, पहली चीज। तो ये तुम्हारा, इसीलिए यहाँ पर जनरली जो हम लोग पढ़ते थे कैपेसिटेंस के वैल्यू साई A अपॉन W पर है। अब यहाँ पर W बोलो, यहाँ पर T से डिनोट करते हैं, क्योंकि W यहाँ पर विड्थ को डिनोट किया हुआ है जनरली बुक में, अब कुछ बुक में अलग डिनोट किया हो तो डिनोट करने का अलग मतलब, सबका अपना अपना है।
जो भी हो, जनरली जो थिकनेस होता है वो TOX से डिनोट करते हैं, और जो विड्थ होता है उसको W से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। सर एक बार एप्सिलॉन का वैल्यू थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए ना, हाँ क्या हाँ होता है? कोई बात भूल नहीं। गए तो। हाँ कोई बात नहीं। साइन नॉट के वैल्यू क्या होता है? 8.85 गुने 10 के पावर -12 होता है, ठीक है? अब साइन नोट का वैल्यू होता है, ठीक है? ऐसे नोट्स हम दे देंगे, उसमें होगा रहेगा, शायद हम दे दिए थे नोट, शायद कल देख लेना उसमें। जो भी हो, साइन नोट के वैल्यू 8.85 गुने 10 के पावर -12। अब यहाँ ध्यान देना, साइन रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है? SiO2 का कितना होता है? 3 बोलो, कल ही तो डिस्कस किए थे। 3.9। गुड। अब तुमको सिलिकॉन के पूछा जाएगा तो ऐसे तो यहाँ पर नहीं हमको पढ़ना है, आगे तुम्हारा है, तुम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट है। जनरली डायोड हम लोग लेते हैं, तो डायोड केस में सिलिकॉन जनरली कंसीडर करते हैं। तो सिलिकॉन का रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना होता है, किसी को याद है? 3.9। ये तो सिलिकॉन ऑक्साइड का है, कंफ्यूज मत होना। ये किसका है? सिलिकॉन ऑक्साइड का। ये दोनों के बीच में क्या है? ये जो यहाँ पर क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड होता है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। यदि मान यहाँ पर सिलिकॉन तो है नहीं, मान लो डायोड के केस में है, जहाँ डिप्लीशन विथ सब निकालते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सिलिकॉन कितना होता है? 11.6 होता है। सिलिकॉन कितना होता है? 11.6 या 4 होता है, शायद 6 से होता है, जो भी हो। सिलिकॉन का 11.6 होता है। जर्मेनियम के ये तुम लोग सर्च भी कर लेना, जर्मेनियम के 16 होता है, ठीक है? ये सब वैल्यू है, तुम्हारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जो भी हो। लेकिन अभी हमको यहाँ मतलब है सिलिकॉन ऑक्साइड से। सिलिकॉन ऑक्साइड 3.9 है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सिलिकॉन तो 11.6 होता है, यहाँ सिलिकॉन ऑक्साइड है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? चलो, दिख रहा है अब सबको? ठीक है, चलें स्टार्ट करें। अब यहाँ देखो, W/L हो गया, समझ में आ गया। अब इसको क्या किए, अब इसे क्या किए, देखो, अब इसमें ब्रैकेट ले लो, इसको ब्रैकेट में ले लो। क्या है? BGS माइनस BT ब्रैकेट में ले लेना, इंटू BDS माइनस BDS स्क्वायर अपॉन 2। यह तुम्हारा ड्रेन करंट का जनरलाइज इक्वेशन हो गया। दिस इज द, जो ये बोलो फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हुआ? जनरलाइज इक्वेशन ऑफ ड्रेन करंट। किस रीजन में? ट्रायोड रीजन में, ठीक है? ये तुम्हारा ड्रेन करंट का जनरलाइज इक्वेशन आया। अब यहाँ बात करना, हम लोग जानते हैं इन ट्रायोड रीजन में, जो रीजन है उसमें जो BDS होता है उसका वैल्यू क्या होता है? बहुत कम होता है। याद करो, जो ग्राफ हम लोग, क्या है यही है ना? ये क्या है? दिस इज इक्वल द BDS की है ना? अब देखो, अब हम जो बात कर रहे हैं जो इस रीजन का, इस रीजन में जो बात कर रहे हैं, इस रीजन में BDS की वैल्यू कितना है? बहुत कम है। यही रीजन है ना BDS? यस सर। अब देखो, इस रीजन में जो BDS है, अब ध्यान देना, ये BDS है। अब यहाँ इसीलिए इस BDS स्क्वायर बाई 2 को हम नेगलेक्ट, अब हम क्या कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं ड्रेन करंट। ऐसे तुम ले सकते हो, BDS स्क्वायर बाई 2 माइनस करके करोगे तो तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। लेकिन तुम यहाँ जनरली इसको हम नेगलेक्ट कर देते, इसका क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए बहुत सा बुक में देखोगे इसको नेगलेक्ट कर इसे नेगलेक्ट कर देता है। तुम्हारा क्या रहेगा? सिंपल, यह ड्रेन करंट का जो इक्वेशन है, यह तुम्हारा बुक में, बहुत बुक में तुमको मिलेगा, ये इक्वेशन तुम्हारा मिलेगा। μN COX W/L ब्रैकेट में BGS माइनस BT मल्टीप्लाई BDS। BDS स्क्वायर बाई 2 नहीं रहेगा,
तो समझ जाना कि BDS स्क्वायर बाई 2 क्यों नहीं है, क्योंकि देखो BDS की वैल्यू बहुत कम लेते हैं इस रीजन में, जो ऑलरेडी हम बता चुके। इस रीजन में, यही रीजन है ना ट्रायोड रीजन का BDS का वैल्यू। अब यहाँ BDS जो BDS वैल्यू होगा, ऑब्वियस बात है BDS सिचुएशन से कम होगा, तभी तो ट्रायोड रीजन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो उसका वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बाद जो तुम्हारा ड्रेन करंट का इक्वेशन आएगा, दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ द ड्रेन करंट इन ट्रायोड रीजन। रीजन जरूर समझना कौन सा रीजन में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गेट के क्वेश्चन देखोगे यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, या तो ट्रायोड रीजन से आएगा या सैचुरेशन रीजन से आएगा। हर साल मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आता है, और तुम्हारा यूनिवर्सिटी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब मिड सेम की बातें छोड़ दो, मिड सेम तो आना ही है। तो इस तरह से मिड सेम हो चाहे जो भी हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम्हारा यहाँ से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं सैचुरेशन रीजन में, यहाँ तो क्लियर हुआ। अब सैचुरेशन रीजन में क्या था, यही सैचुरेशन रीजन है ना। तो सैचुरेशन रीजन के लिए BDS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन VGS माइनस VT। ग्रेटर देन और इक्वल भी, लेस देन ये है तो, और इक्वल टू किससे बोलो? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। इस रीजन को जब VGS माइनस VT। हाँ, BGS माइनस BT। ओके गुड। उस रीजन जब होगा, पहले हम रीजन देखेंगे किस रीजन में लाई कर रहा है, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग हम जनरलाइज इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया तो हमारा क्लियर हो गया ट्रायोड रीजन। देखो ये जनरलाइज तुमको अप्रोक्सीमेट यहाँ पर ड्रेन करंट इक्वेशन तुम्हारा लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। ट्रायोड रीजन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो μN एंड COX, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना μN इंटू COX, इसका जो ब्रैकेट में जो किया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर। अब कभी कभी तुम्हारा एग्जाम में क्या रहेगा ना, वो लिख देगा कि ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर, प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर का वैल्यू इतना। अब उसका वैल्यू जो दिया हुआ है समझ जाना है कि Kn का वैल्यू है, इसका मतलब μN एंड COX का मल्टीप्लाई का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, उससे तुम्हारा इजीली तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं Kn से डिनोट करते हैं जो En चैनल को। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा। उसके बाद ड्रेन रेजिस्टेंस अभी बाद में डिस्कस करते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है। अभी हम बात करते हैं सैचुरेशन रीजन में। दिख रहा होगा सबको सैचुरेशन रीजन क्या है? सैचुरेशन रीजन हम लोग पता है सैचुरेशन रीजन क्या होगा, BDS ग्रेटर देन और आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ओके हाँ, BDS ग्रेटर देन और इक्वल टू BDS सैचुरेशन पॉइंट होगा, तब क्या होगा? उस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। तो उस सैचुरेशन रीजन में जब होगा तो उसका ड्रेन करंट का जो जनरलाइज इक्वेशन क्या आएगा? 1/2 μN COX W/L BGS माइनस BT का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा जनरलाइज इक्वेशन है। अब देखो ध्यान दोगे या समझने की कोशिश करोगे, पहला इक्वेशन जो आया था, देखो इधर यहाँ पर ध्यान देना, जो पहला इक्वेशन यहाँ पर जो है दिख रहा है, यस सर। यहाँ देना, ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन से ध्यान देना, इसी इक्वेशन से दोनों ट्रायोड रीजन में एंड सैचुरेशन रीजन में दोनों वहीं से हम निकाल लेते हैं। कैसे? देखो इसी इक्वेशन को जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द एन बोलते हैं। अब पहला रीजन मान लो ट्रायोड रीजन, तो ट्रायोड रीजन हम पता है कि BDS स्क्वायर अपॉन 2 क्या है, बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिए, और जो बच गया तुम्हारा वो तुम्हारा ड्रेन करंट बच गया। या इस इक्वेशन से तुम्हारा डिराइव हो गया ट्रायोड रीजन में।
अब इसी इक्वेशन से अब तुम सिचुएशन रीजन में फाइंड करना है। अब यहाँ ध्यान देना, हमें पता है BDS इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू है तो BDS इक्वल टू, ध्यान देना, BDS इक्वल टू BGS माइनस BT। BDS इक्वल टू कितना हुआ? Yes sir. BGS माइनस BT। BGS minus BT. BT। अब यहाँ ध्यान देना, BDS है एंड BGS माइनस BT, ये दोनों तो सेम ही है, या तो सेम है या तो ग्रेटर देन है। हम इक्वल पर बात कर रहे हैं, दोनों मान लीजिए सेम है तो उस दोनों में सेम समझ के इसको डिराइव करोगे तो कितना आ जाएगा? BDS को वैल्यू पुट कर दो, BGS माइनस BT स्क्वायर हो जाएगा। Square होगा sir. स्क्वायर हो जाएगा। गुड, BGS माइनस BT का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसको जब सोल्व करोगे तो 1/2 म्यू n इंटू COX W/L ब्रैकेट में BGS माइनस BT का होल स्क्वायर, यही आएगा ना सर हाफ कैसे आएगा? हाफ कैसे आएगा? कोई बात नहीं हम बताते हैं। देखो BGS माइनस BT का, देखो यहाँ से यहाँ BDS स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पर ये हाफ है, यहाँ दिख रहा है 2 इधर गया। सर तो उसको तो नेग्लेक्ट कर दिया था ना। अरे ट्रायोड रीजन में करते हैं ना, हम क्या बोलेंगे समझो, हम सिचुएशन रीजन में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या किए ट्रायोड रीजन में हम पता है कि BT, अच्छा तुम बता दो सिचुएशन रीजन में BDS को नेगलेक्ट कर सकते हैं? चलो तुम्हारा पॉइंट रखते हैं, सिचुएशन रीजन में हम तुमको बोलेंगे BDS को नेगलेक्ट कर दो, कर सकते हैं BDS को? No sir. वहाँ स्मॉल थोड़ी रहता है सर, उसमें हाँ। स्मॉल कहाँ रहता है? वहाँ स्मॉल इस रहता पे है, ज्यादा होता है मैक्सिमम। हाँ तो वही बोलना चाह रहे हैं कि एसोसिएशन रीजन में BDS को नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि इसका ग्राफ क्या होता है। देखो ग्राफ यही होता है ना, तो इस रीजन में है, इसी रीजन को ट्रायोड रीजन है, यही तो BDS रीजन है, BDS वैल्यू है, इसका वैल्यू इतना कम होता है कि इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रायोड रीजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। और इस रीजन में सिचुएशन रीजन में BDS का वैल्यू इतना ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा BDS वैल्यू है, इसे हम नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, पहली पॉइंट। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा तुम कोरिलेट करने के लिए तुमको बता रहे थे कि तुम ज्यादा 2-3 फॉर्मूला मत याद करो, एक ही फॉर्मूला से वहां पर एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो कि इसका फॉर्मूला क्या था। एक इक्वेशन तुम इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को याद कर लो, बाकी तुम अपने आप डिराइव कर लोगे। जैसे देखो याद कर लोगे तो बेहतर है, अपने कुछ दिन में याद हो जाएगा। जैसे में BDS स्क्वायर बाई 2 ट्रायोड रीजन में नेगलेक्ट कर दिए, जो बच गया तुम्हारा वो डिपेंडेंट हो गया, तुम्हारा ट्रायोड रीजन में हो गया। सिचुएशन रीजन में BDS के वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू BGS माइनस BT। हम इक्वल का हम यहाँ कंसीडर, एक केस तो है इक्वल का, तो इक्वल कंडीशन हम जो लेके चल रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, BDS यहाँ BDS स्क्वायर है, यहाँ पर BGS माइनस BT तुम्हारा BDS बन गया। अब इसको जैसे तुम्हारी मर्जी, BGS माइनस BT को BDS समझ लो, मान लो उसको BGS माइनस BT को BDS मान लो, तो क्या होगा? BDS स्क्वायर, BDS मान लिए तो BDS स्क्वायर मतलब BDS स्क्वायर माइनस BDS स्क्वायर बाई 2, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? BDS स्क्वायर माइनस BDS स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ, 1 माइनस हाफ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? BDS स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो मैथमेटिकल है। Yes हाँ sir. सर। ओके Yes, ठीक, sir. हाँ तो यहाँ से BDS स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो 1/2 बाहर चला गया, और BDS स्क्वायर है तो BDS का वैल्यू पुट कर दो, BGS माइनस BT का होल स्क्वायर, BGS माइनस BT का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया सिचुएशन रीजन में, जैसे में कि हम आगे डिस्कस करना है। अभी देखो ये तुम्हारा जो जनरलाइज इक्वेशन आया सिचुएशन रीजन में, दिख रहा है सबको? अब समझ में आ गया कि कैसे इक्वेशन आया? यस Yes sir. ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस चीज को हम कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर और ज्यादा बताएंगे कि कैसे BGS माइनस BT कैसे करते हैं, ठीक है? यहाँ तो समझ लो। अब इसके बाद 2 पैरामीटर और आता है एग्जाम में। पहला पैरामीटर क्या आएगा? ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस।
अब यहाँ ध्यान देना, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस जब निकालने की बात आएगा तुम कैसे निकालोगे, खुद बताओ, तुम लोग खुद बताना। ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस जहां में तुमको पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। सर ड्रेन टू सोर्स में जो वोल्टेज है और जो आईडी करंट होगा उससे हाँ, निकल जाएगा। बस जो यहाँ पर है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन आईडी, आईडी तो हम लोग निकाल लिए, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज तुमको दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे अभी अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब क्वेश्चन तब समझ में आएगा। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज निकाल लिए, अब आईडी हम निकाल ही सकते हैं, इससे तुम्हारा ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों रीजन में निकल जाएगा सेम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट पैरामीटर जो है उसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, कुछ याद आ रहा होगा। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा होगा। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, देखो मॉस्फेट में ट्रांस कंडक्टेंस जो हम लोग निकाल, उसी में भी हम ट्रांस कंडक्टेंस मतलब क्या है, 1/G, यही है ना। अब याद करो जब ट्रांस होता है तो क्या होता है, याद करो, करंट अपॉन वोल्टेज। करंट अपॉन वोल्टेज तो कंडक्टेंस हुआ। जब हम इस पैरामीटर मॉडल जब पढ़ा रहे थे हम वहां पर बताए थे कि ट्रांस मतलब क्या है, कुछ लोग को याद हो रहा है, उल्टा हो जाएगा। हाँ उल्टा होगा, गुड, मतलब कि आउटपुट सेक्शन की करंट ले रहे हैं, इनपुट सेक्शन को वोल्टेज लेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस कंडक्टेंस में आता है तो देखो कंडक्टेंस में समझ में आ रहा है करंट अपॉन वोल्टेज, इसी कॉल्ड द कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट क्या है, आईडी, इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, सोर्स वोल्टेज में से नो नो, बीजीएस, VGS। गुड, हाँ बीजीएस। अब यहाँ देखो दो ही तो वोल्टेज है, एक बीजीएस है एक बीडीएस है। बीडीएस हो गया तुम्हारा आउटपुट सेक्शन, बीजीएस हो गया तुम्हारा इनपुट सेक्शन भी। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं डेल आईडी अपॉन डेल बीजीएस, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द मॉस्फेट। पिक्चर पूरा ब्लर दिख रहा है सर। कोई बात ना, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, हमको नीचे वाले से मतलब है। हाँ, ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल टू क्या है, अब दिख रहा है सबको, अभी भी नहीं दिख रहा है अब, सर दिख रहा है, बहुत ब्लर है, थोड़ा आप लिख दीजिए ना सर स्क्रीन हाँ पर। कोई बात लिख नहीं, के हम बता हाँ हाँ इधर जरूर। देखो हमको ट्रांस कंडक्टेंस जो बोल रहे हैं, ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल टू जो जीएम से डिनोट करते हैं, जीएम से इक्वल टू डिनोट करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल टू